एक बार नचिकेता के पिता उद्दालक ऋषि विश्वजीत नामक एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान देने के समय नचिकेता यह देखकर बेचैन हुआ कि उनके पिता स्वस्थ गायों को बचाकर जितने भी कमजोर बीमार गाय हैं उन सब को दान कर दे रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति का और बुद्धिमान था। वह तुरंत समझ गया कि मोह के कारण ही पिता ऐसा कर रहे हैं। नचिकेता अपने पिता के पास गया और अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसे दान करेंगे। इस बात को नचिकेता के पिता ने टाला, लेकिन नचिकेता ने फिर यही प्रश्न पूछा। बार बार पूछने पर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया कि तुझे मृत्यु को दान करूंगा। नचिकेता को दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने पिता से मृत्यु दान का संकल्प पूरा करवा लिया। यमलोक में नचिकेता पहुंचा। पता चला कि वहां पे यमराज नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं बिना खाए पिए बैठे रहा। यम लौटते समय अपने द्वारपाल से नचिकेता के बारे में जाना तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा अग्नि विद्या के बारे में जानने के लिए था, तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यमराज ने आखिर वर को टालने की पूरी कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, परंतु नचिकेता को मृत्यु रहस्य जानना था। नचिकेता ने सारे सांसारिक सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने नचिकेता को जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। आइए हम जानते हैं कि यमराज से नचिकेता ने कौन कौन से प्रश्न किए और यमराज ने उनका क्या उत्तर दिया। नचिकेता का पहला प्रश्न किस तरह होता है। ब्रह्मा का ज्ञान व दर्शन। मनुष्य शरीर 2 आंख, कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है। इस रहस्य को जानकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसे ध्यान और चिंतन करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। नचिकेता का दूसरा प्रश्न, क्या आत्मा मरती या मारती है। जो लोग आत्मा को मारने या मरने वाला समझते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। आत्मा न मरती है न किसी को मारती है। नचिकेता का तीसरा प्रश्न, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। मनुष्य जहाँ हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए ब्रह्म को अंगूठे के आकार का कहा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला मनुष्य यह मानता है कि दूसरे के हृदय में भी भगवान का वास उसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या निंदा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता का चौथा प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती है। यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौध, पहाड़, तिनके आदि। नचिकेता का पांचवा प्रश्न, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप। मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को उको प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है।